ट्रेडर्स के लिए एक बहुत आम चैलेंज होता है ये समझना कि जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो तो वो कौन सा पल है जब ये तेजी दम तोड़ने वाली है और ट्रेंड पलटने वाला है। तो सवाल यही है कि ये पता कैसे चले। इसका एक बहुत अच्छा जवाब कैंडलस्टिक पैटर्न में छिपा हो सकता है। समझिए, ये बाजार की अपनी एक भाषा है जिससे हमें बस पढ़ना सीखना है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये शूटिंग स्टार आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी बनावट हमें क्या कहानी बताती है, समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ इतना जरूरी क्यों है, कंफर्मेशन के नियम को जानेंगे, इसे ट्रेड करने का तरीका देखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये शूटिंग स्टार आखिर है क्या भला और क्यों ट्रेडर्स के लिए इतना जरूरी सिग्नल माना जाता है। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा हो और ये पैटर्न दिख जाए तो ये एक तरह की चेतावनी है, एक सिग्नल कि भाई अब ट्रेंड पलट सकता है और सेलर्स यानी बेचने वाले खरीदारों पर हावी हो रहे हैं। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। जैसे आसमान में एक टूटता तारा एक पल के लिए चमकता है और फिर तेजी से नीचे गिर जाता है, ठीक वैसे ही ये कैंडल चार्ट के टॉप पर चमकती है और इशारा करती है कि कीमत अब नीचे गिर सकती है। इसे याद रखने का एक इतना बढ़िया तरीका है ना। चलिए अब इस कैंडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी जो बनावट है, इसका जो आकार है, वो हमें क्या कहानी सुना रहा है। देखिए, हर कैंडल के पीछे ना बायर्स और सेलर्स के बीच एक जंग चल रही होती है। शूटिंग स्टार उस जंग का क्लाइमैक्स है। ये दिखाता है कि बायर्स ने यानी बुल्स ने कीमत को और ऊपर ले जाने की अपनी आखिरी जोरदार कोशिश की, लेकिन ऊपर सेलर्स की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसने उन्हें बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कीमत को वापस नीचे खींच लिया। लेकिन रुकिए, हर लंबी बत्ती वाली कैंडल शूटिंग स्टार नहीं होती। इसकी पहचान के कुछ पक्के नियम हैं, एक चेकलिस्ट की तरह। पहला, यह हमेशा एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद ही दिखना चाहिए। दूसरा, इसकी बॉडी बहुत छोटी हो और कैंडल के निचले हिस्से में हो। तीसरा और सबसे जरूरी, इसकी ऊपर की शैडो यानी बत्ती बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी चाहिए। और चौथा, नीचे की तरफ कोई बत्ती ना हो तो क्या ही कहने। अच्छा, अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कैंडल का रंग हरा है या लाल? तो जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, लेकिन रंग उतना जरूरी नहीं है जितना कि कैंडल का आकार और उसकी लोकेशन। हाँ, ये सच है कि अगर बॉडी लाल है तो वो ज्यादा मजबूत सिग्नल है, लेकिन अगर कैंडल हरी भी है पर बाकी सारे नियम पूरे हो रहे हैं तो भी वो एक वैलिड शूटिंग स्टार ही माना जाएगा। और यहीं से हम आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। ट्रेडिंग में कहावत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और ये बात शूटिंग स्टार पर बिल्कुल 100% लागू होती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर ये पैटर्न आपको कहीं बीच में या किसी साइडवेज मार्केट में दिख रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक कैंडल है। इसकी असली ताकत तभी निकल कर आती है जब ये एक अच्छी खासी तेजी के बाद बिल्कुल टॉप पर, शिखर पर बनता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि लोकेशन इतनी जरूरी क्यों है। जरा देखिए, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़वा भाई। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनका कॉन्टेक्स्ट। शूटिंग स्टार अपट्रेंड के बाद आता है और मंदी का सिग्नल देता है। वही सेम कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं और वो तेजी का सिग्नल बन जाता है। देखा आपने, लोकेशन ने पूरी कहानी ही बदल दी। ठीक है, तो मान लीजिए एक परफेक्ट शूटिंग स्टार मिल गया, अब ट्रेंड के टॉप पर है, सारे नियम भी पूरे हो रहे हैं, तो क्या अब तुरंत शॉर्ट सेल कर देना चाहिए? रुकिए, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। अब आता है हमारा सबसे जरूरी कदम, कंफर्मेशन। इस बात को ट्रेडिंग का एक सुनहरा नियम मान लीजिए। शूटिंग स्टार सिर्फ एक चेतावनी है, धुएं का एक संकेत। ये आग लगने की गारंटी नहीं है। असली एक्शन हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लिया जाता है। तो ये कंफर्मेशन दिखता कैसा है? बहुत आसान है। शूटिंग स्टार के ठीक बाद वाली कैंडल को लाल यानी बेरिश होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग शूटिंग स्टार के सबसे निचले पॉइंट से भी नीचे होनी चाहिए। बस ये बाजार का तरीका है ये कहने का कि हाँ, जो चेतावनी मिली थी वो सही थी, सेलर्स अब पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सब्र और अनुशासन की ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। जी हाँ, 68%।
स्टडीज बताती हैं कि जो ट्रेडर्स जल्दबाजी नहीं करते और कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, उनकी सफलता की संभावना 68% तक बढ़ जाती है। सोचिए, सिर्फ एक कैंडल का इंतजार करने से ट्रेड के नतीजे पर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब बात करते हैं असली एक्शन की। अगर एक कंफर्म शूटिंग स्टार मिल जाए तो उसे ट्रेड करने का एक सीधा साधा प्लान क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी अच्छे ट्रेड प्लान के सिर्फ 3 ही हिस्से होते हैं। एंट्री कहाँ लेनी है, अगर ट्रेड गलत साबित हो तो नुकसान कहाँ रोकना है यानी स्टॉप लॉस, और मुनाफा कहाँ बुक करना है यानी प्रॉफिट टारगेट। तो प्लान कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होती है, एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ली जाती है। स्टॉप लॉस को शूटिंग स्टार के हाई के ठीक ऊपर रखा जाता है, एक सेफ्टी नेट की तरह, और प्रॉफिट के लिए या तो पिछले किसी सपोर्ट लेवल को टारगेट करते हैं या फिर ये पक्का करते हैं कि हमारा संभावित मुनाफा हमारे रिस्क से कम 2 गुना तो हो। अब अंत में कुछ सबसे ज़रूरी सबक और उन आम गड्ढों की बात करते हैं जिनमें अक्सर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। पहली, बेसब्र होकर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में कूद जाना। दूसरी, कॉन्टेक्स्ट को भूल जाना और हर जगह शूटिंग स्टार ढूंढने लगना। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, वो है अपने रिस्क को मैनेज ना करना। हमेशा याद रखें, कोई भी एक ट्रेड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो पूरे अकाउंट को खतरे में डाल दे। और सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का एक टूल है। सबसे बेहतरीन दिखने वाले सेटअप भी फेल हो सकते हैं, और यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। और मैं आज की चर्चा इसी एक सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगर कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर 100% भरोसेमंद नहीं है, तो फिर वो कौन सी एक चीज़ है जो एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है? ज़रा सोचिएगा इस पर। शायद इसका जवाब इन पैटर्न से ज़्यादा हमारे अपने अनुशासन में छिपा है।